की बारिश। एक गांव में सविता अपने बेटे अंकित और बेटी वाणी के साथ रहती थी। सविता के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो पाता था। सविता दूसरों के घरों में काम मांगने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे नौकरानी का काम मिल जाता है। उसके बाद सविता धीरे धीरे पैसे जमा करने लगती है और उन पैसों से किराने की दुकान खोलती है। कुछ समय में ही उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। उसके बाद सविता अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगती है। खुशी खुशी उनके दिन बीत रहे थे। थोड़े समय बाद अंकित हिमांशी नाम की लड़की को पसंद करने लगता है। हिमांशी बहुत ही लालची और कैरेक्टरलेस लड़की थी। अंकित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं हिमांशी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, हिमांशी अच्छी लड़की नहीं है। आए दिन गाँव वालों से मैं उसके बारे में सुनती रहती हूँ। मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी और उसी से शादी करवाऊंगी। वैसे भी अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है, तो पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर, उसके बाद मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि आप मेरी खुशी नहीं चाहती? आपको तो बस अपनी बेटी ही अच्छी लगती है। अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है? मैंने कभी भी तुझ में और वाणी में कोई फर्क नहीं समझा है। एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती। चुप रहो माँ और अपनी नौटंकी बंद करो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अंकित गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंकित हिमांशी से शादी करके उसे घर ले आता है। माँ, आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी ना, लेकिन मैंने अपनी शादी खुद कर ली है। आज से हिमांशी यहीं रहेगी। सविता बहुत सीधी साधी थी, इसलिए हिमांशी को खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लेती है। हिमांशी सविता और वाणी से दिन भर काम करवाती रहती थी। हिमानी खुद दिन भर आराम करती रहती थी, फोन पर गप्पे लड़ाती थी और अंकित से पैसे ऐड कर शॉपिंग करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। सविता अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब तेरी बहन शादी के लायक हो गई है। अब इसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपनी बहन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। अपनी सास और पति की बात हिमांशी सुन लेती है और अंकित के पास जाकर बोलती है, अंदर चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंकित हिमांशी के साथ अंदर कमरे में चला जाता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ और बहन कितनी स्वार्थी है, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और आप उन्हें अपनी माँ और बहन कहते नहीं थकते। नहीं नहीं हिमांशी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। इस घर में मेरे सिवा आपसे कोई प्यार नहीं करता है। मेरे सिवा यहाँ तुम्हारा कोई भला नहीं चाहता है। तुम बहुत भोले हो अंकित, इसलिए सब लोग आपका फायदा उठाते हैं। कल को हमारा भी परिवार होगा, तब आप क्या करेंगे? आपकी माँ आपसे सब कुछ लेकर अपनी बेटी को देती रहेगी और आप अपने बच्चों के साथ कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगना। तब आपको अकल आएगी। फिर मत बोलना कि मैंने आपको पहले समझाया नहीं। लगता है तुम सही कह रही हो, पर अब मैं क्या करूँ? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम घर और दुकान का कागज बनवाओ और इस बुढ़िया से साइन करवा लेना। तुम सब कुछ अपने नाम पर नहीं, मेरे नाम से करवाना, ताकि उन लोगों को तुम पर शक ना हो। उसके बाद सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम इन दोनों चालाक औरतों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देंगे। अंकित कोर्ट में कागज बनवाने चला जाता है और शाम को कागज बनवाकर घर लाता है। माँ, ये मेरे कॉलेज के पेपर है, इन पर साइन चाहिए। आप इन पर साइन कर दीजिए। सविता बिना कुछ पढ़े उन पेपर पर साइन कर देती है। हिमांशी उनकी सारी जायदाद को अपने नाम करवा लेती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी मिलकर माँ बेटी का सामान पैक करने लगते हैं। माँ, वाणी, ये आप दोनों का सामान है। अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ, मेरा दिमाग पहले खराब था, लेकिन अब मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गया हूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और अपना सामान उठाकर घर से बाहर चले जाओ। नहीं बेटा, तू मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सारी जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। मेरे पति ने सारी जमीन मेरे नाम की है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूँ। ए बुढ़िया, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये सारी जमीन और जायदाद अब मेरे नाम पर है। ये देख पेपर। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माँ, पुलिस स्टेशन चलिए, हम दोनों इन दोनों की कंप्लेंट करवाएंगे।
नहीं बेटी, अंकित भी मेरी ही औलाद है और एक माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगी। तभी दोनों माँ बेटी के पास एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और मेरी बेटी की बहुत जोर से तबीयत खराब है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अगर मैंने समय से दवाइयाँ नहीं दी तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये झुमके हैं, आप ये रख लो। ये सोने के झुमके हैं, इन्हें बेचकर अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। मेरे पास इतना ही है अभी। ये सब देखकर औरत बहुत खुश हो जाती है और तुरंत एक परी में बदल जाती है। मैं आप दोनों की परीक्षा ले रही थी। आप दोनों सच में बहुत महान हैं। खुद आपके सर पर छत नहीं है और आज आप मेरी मदद कर रहे हैं। परी अपने जादुई शक्तियों से एक जादुई झुमका प्रकट करती है। ये जादुई झुमका है, इसे रख लो। ये हर रोज सोने के झुमके की बारिश करेगा। उन झुमकों को इकट्ठा करके तुम खूब सारे पैसे कमाना, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सोने के झुमके की बारिश होने लगती है। दोनों माँ बेटी झुमके उठाने लगती है और उन्हें बाजार जाकर बेच देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलता है। थोड़े समय बाद दोनों माँ बेटी अपना बहुत बड़ा घर बना लेती है। दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ हिमांशी अंकित को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और किसी दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। अब अंकित भी सड़क पर आ चुका था। एक दिन अंकित अपनी माँ और बहन को देख लेता है। अंकित अपनी माँ और बहन का पीछा करने लगता है और आखिरकार उनके घर तक पहुँच जाता है। माँ, वाणी, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये किसका घर है? ये हमारा घर है और तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चला जा यहाँ से बेटा, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। तूने धोखे से मुझसे सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और हम दोनों माँ बेटी को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अरे तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ और बहन आखिर जाएंगी कहाँ? अरे तू कल की आई लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि अपने परिवार को भूल गया। शर्म कर अंकित। मुझे माफ कर दो माँ, मैं उसके प्यार में अंधा हो गया था। आज मेरी आंखें खुल गई है माँ। अंकित अपनी माँ और वाणी को हिमांशी की सारी बातें बताता है। तेरे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, तो इसी लायक है। बहुत विश्वास था ना तुझे उस पर, तो आज हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहा है? नहीं वाणी बेटा, गलती इंसान से हो जाती है। अंकित तो मेरा अपना बेटा है। दोनों माँ बेटी अंकित को माफ कर देती हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रख लेते हैं।